सरकार ने यहाँ पर जो नोटिफिकेशन यहाँ पर निकली है आपको सुनाना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर रेगुलराइजेशन जो कॉन्ट्रैक्ट पर है उनके यहाँ पर सरकार द्वारा दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दी गई है। क्या यहाँ पर कहा गया है कि जो अवेलेबल वैकेंसीज है उनके अनुसार उनके रेगुलराइजेशन यहाँ पर होगी। पर उससे पहले आप लोगों को बता दें कि टू द कंटिन्यूएशन ऑफ डिपार्टमेंट्स लेटर ऑफ इवन नंबर डेटेड 30 मार्च 2021 को जो लेटर आया है यहाँ पर कहा गया कि गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रिड्यूस द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटीज फॉर देयर रेगुलराइजेशन फ्रॉम 3 years to 2 years, यानी कि 3 साल की जगह पर 2 साल में कॉन्ट्रैक्ट वाले रेगुलर होंगे। द सर्विस ऑफ कंट्रेक्चुअल अपॉइंटीज हु हैव कंप्लीटेड 2 years ऑफ सर्विस ऑन 30/9/2021 शुड बी रेगुलराइज्ड, यानी कि 30 सितंबर 2021 तक जिन्होंने अपनी सर्विस के 2 साल पूरे कर लिए हैं उन्हें रेगुलराइज यहां पर कर दिया जाएगा। उन्हें अनुबंध से हटाकर पक्की नौकरी यहां पर मिल जाएगी। द रेगुलराइजेशन में बी मेड आफ्टर ऑब्जर्विंग ऑल कोडल फॉर्मेलिटीज यहां पर और टर्म और कंडीशन यहां पर बताई गई है। सबसे पहले तो ये बताया गया है कि वैकेंसीज के हिसाब से रेगुलराइजेशन होगी, यानी कि सीनियोरिटी या जूनियोरिटी का फर्क यहां पर पड़ेगा। स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ द सीनियोरिटी सब्जेक्ट, जैसे कि हमने बताया, और वहां पर कितनी ज्यादा यहां पर हमारे बीच में जगह है उसके लिए है। द कैंडिडेट शुड बी मेडिकली फिट फॉर द पोस्ट अगेंस्ट, जो वो मेडिकली फिट होने चाहिए, और उसके साथ वेरिफिकेशन ऑफ करेक्टर एंड बाकी सब चीजें जो है वो यहां पर होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ जो है वो उसका क्राइटेरिया रूल 172 हिमाचल प्रदेश फाइनेंशियल रूल्स के साथ यहां पर ऑब्जर्व किया जाएगा। स्क्रीनिंग कमेटी यहां पर उसके लिए रखी जाएंगी डिपार्टमेंट कंसर्न के साथ, और कंट्रेक्चुअल अपॉइंटीज जो यहां पर रेगुलर है और उनको shall be appointed at the minimum of the time scale of the post, यहां पर उस तरह से रखा जाएगा। और contractual appointees who are regularized shall be liable to posted anywhere in the state, कि जो यहां पर रेगुलर हो गए उन्हें कहीं पे भी भेज दिया जाएगा। The regularization will be with the prospective effect that is from the date of issue of regularization order, यानी कि ये जो है ये ऑर्डर ही यहां पर उनके रेगुलराइजेशन कर रहा है। 3 साल से 2 साल का अनुबंध यहां पर अब पीरियड कर दिया गया, और उसी के साथ 30 सितंबर 2021 को जिनके 2 साल पूरे हो चुके हैं उन सब लोगों को यहां पर सरकार द्वारा अब जो है वहां पर रेगुलराइज कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ी खबर है, एक बहुत बड़ी चीजें हैं। आप सब लोग इसे जरूर शेयर जरूर कीजिए, और उसके बाद आपके प्रश्नों पर भी आएंगे और आपको एज इट इज जो यहां पर हमारे बीच में ये नोटिफिकेशन आई है वो यहां पर सुनाते जाएंगे, बताते जाएंगे। तो जो यहां पर हमारे बीच में कॉन्ट्रेक्चुअल लोग थे उन लोगों के लिए एक बड़ी खबर हमारे बीच में है। 3 साल से 2 साल कॉन्ट्रैक्ट पीरियड भी हो गया, और जिन्होंने 30 सितंबर 2021 को अपने 2 साल कॉन्ट्रैक्ट के पूरे कर लिए हैं उन लोगों को भी यहां पर रेगुलराइज करने की बात हो रही है। इसके साथ आ रहे हैं डेली वेजर, और उसके साथ जो हमारे पेड वर्कर्स हैं। इसमें डिपार्टमेंट के लेटर में ये लिखा गया है कि डेली वेजर जो है हमारे बीच में सभी डिपार्टमेंट में जिनके 4 साल कंटिन्यूस सर्विस के पूरे हो चुके हैं विद अ मिनिमम ऑफ 240 डे इन कैलेंडर ईयर एक्सेप्ट वेयर स्पेसिफाइड अदरवाइज इन ट्राइबल एरियाज, यानी कि जिनके 4 साल यहां पर पूरे हो चुके हैं या फिर ट्राइबल एरियाज में 240 दिन या फिर कुछ और जो इसके जो यहां पर 240 क्षमा चाहेंगे 4 साल पूरे हो चुके हैं कंटिन्यूस सर्विस के, 240 दिन एक कैलेंडर ईयर में होने चाहिए, और एक्सेप्ट जो ट्राइबल एरियाज के लिए अलग से बताया गया है 30 सितंबर 2021 तक वो भी रेगुलराइज हो जाएंगे वैकेंट पोस्ट के हिसाब से। बहुत बड़ी खबर है। जैसे कि हमने बताया, ये सबसे पहली चीज तो यही याद रखिए कि 4 साल उनके कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड के पेड वर्कर्स के पूरे होने चाहिए। 30 सितंबर 2021 को जिनके 4 साल पूरे हो जाएंगे उनको यहां पर पक्का कर दिया जाएगा, और कोई नई पोस्ट नहीं निकलेगी, लेकिन वही सीनियोरिटी वगैरह का जो यहां पर रेगुलराइजेशन के समय पर चलेगा वो भी यहां पर होगा। इसके साथ पॉलिसी रेगुलेट द सर्विस ऑफ पार्ट टाइम वर्कर्स, पार्ट टाइम वर्कर्स जो है उनके लिए भी आया है। तो पार्ट टाइम क्लास 4 वर्कर्स 7 साल कंटिन्यूस सर्विस जिनकी हो चुकी है 30 सितंबर 2021 को उनको डेली वेजर यहां पर बनाया जा रहा है। पोस्ट सो वेकेटेड बाय सच पार्ट टाइम वर्कर शैल बी स्टैंड अबोलिश्ड, यानी कि जिस पोस्ट पर वो पार्ट टाइम वर्कर थे वो पोस्ट खत्म हो जाएगी, उनको यहां पर डेली वेजर बना दिया जाएगा। ऑर्डर जो है उसके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स फैक्ट और रिकॉर्ड चेक करके वेरीफाई करके आगे निकालेंगे, और जो फाइनेंशियल रूल्स है उसमें तो यहां पर आपको ज्यादा फंसाएंगे नहीं। आफ्टर कन्वर्जन ऑफ पार्ट टाइम वर्कर एट डेली वेजर द इंफॉर्मेशन शुड बी सेंड टू फाइनेंस, ये भी यहाँ के अंदर की ही बात है, इसमें ज्यादा आप लोगों को बात समझने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो पहली बात है वो टाइम वर्कर, यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो डेली वेजर वर्कर है जो 8 जो इनका है वो अब रिड्यूस कर दिया गया है 8 साल से 7 साल के लिए, जो पार्ट टाइम वर्कर है हमारे बीच में। तो आपको पार्ट टाइम वर्कर ऑफ गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द कन्वर्जन इनटू डेली वेजर वर्कर ये हमारे लिए लिखा गया है।
कि जो पार्ट टाइम लोग हैं उनको डेली वेजर पहले 8 साल में बनते थे, अब 7 साल में ये बन जाएंगे। और द सर्विस ऑफ द पार्ट टाइम हु हैव कंप्लीटेड 7 ईयर, जिनके 30 सितंबर 2021 को 7 साल हो गए, उन सब लोगों को अब यहां पर पार्ट टाइम से डेली वेजर बना दिया जाएगा और उनके लिए भी उसी तरह से यहां पर पॉलिसी रहेगी जैसे पहले आप लोगों को और चीजों की बताई है। तो बड़ी खबर है और सरकार की ओर से यहां पर प्रयास किया जा रहा है सभी लोगों को यहां पर खुश करने का, लेकिन कितने खुश होते कितने नहीं आपके प्रश्नों पर आएंगे, आपके कमेंट्स पर आएंगे और आप लोगों से पूछेंगे कि सरकार के इस कदम से क्या भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा। स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। मुकुलदेव वृक्षपति वर्षा महंत जी के साथ यहां पर आप लोगों के बीच में फिर से बता दे, सबसे पहले तो हमारे बीच में है कि यहाँ पर रेगुलराइजेशन की बात करें तो हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो 3 से 2 साल कर दिया गया है और जिन्होंने 30 सितंबर 2021 को अपने 2 साल पूरे कर लिए कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड के, वो यहाँ पर अब पक्की नौकरी के रेगुलराइजेशन के लिए यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। उसके साथ साथ हमारे बीच में अगली खबर ये है कि जो हमारे बीच में डेली वेजर है और इस तरह के जो वो यहाँ पर अब उनको भी रेगुलराइज करने की बात हुई है। तो डेली वेजर जिनको पहले 4 साल बोला गया था, 5 से उनको 4 साल का कर दिया उनका डेली वेजर का, और उसमें 4 साल में उन्होंने अगर 240 दिन कैलेंडर ईयर में किए हैं ट्राइबल एरियाज को छोड़कर, और 30 सितंबर 2021 को जिनके 4 साल पूरे हो चुके हैं उन्हें रेगुलराइज कर दिया जाएगा और उसी के साथ जो यहाँ पर पार्ट टाइम वर्कर है उन्हें डेली वेजर तक पहुंचा दिया जाएगा। तो वहां पर जो पार्ट टाइम वर्कर है पहले 8 साल, अब उनके लिए 7 साल यहाँ पर बन गए हैं। तो पार्ट टाइम वर्कर जो यहाँ पर 7 साल 30 सितंबर 2021 को पूरे किए उनको भी डेली वेजर यहाँ पर बना दिया जाएगा। आपके प्रश्नों पे आते हैं, आपके सवालों पर आते हैं और स्ट्रीम जरूर शेयर कीजिए जितना ज्यादा हो सके। आप लोगों के आउटसोर्स का भी कुछ बना, आउटसोर्स के लिए अलग से तो कुछ नहीं लिखा है जी यहाँ पर, तो आउटसोर्स के लिए अभी तक कुछ नहीं आया। आउटसोर्स का शोषण होता रहेगा। कमलेश जी, रमन जी, अशोक जी, रिक्रूटमेंट की कोई बात नहीं हो रही है। सरोज जी कह रहे 2022 में सब एक साथ हो जाओ और वोट देना बंद करो बीजेपी वालों को। विनोद जी ओपीएस, डोल कुमार जी आपका समझना है। विनोद जी ओपीएस, आउटसोर्स का क्या हुआ? आउटसोर्स का कुछ नहीं है। 3000 सैलरी वालों के लिए भी भला होगा या नहीं? तीसरा साल चल रहा है। पार्ट टाइम की बात हो रही है बीजेपी के बारे में ऐसा। ओके, आउटसोर्स के हमारे बहुत से लोग हैं और आउटसोर्स की यदि बात की जाए तो आउटसोर्स पर यहाँ पर कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन एक बहुत बड़ी खबर अभी हमारे बीच में आ रही है। सरकार लुभाने की कोशिश कर रही है जो नए लोग हैं, जो हमारे वो सभी लोग हैं जैसे जो यहाँ पर हमारे पार्ट टाइम वर्कर्स थे, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज थे, उसी के साथ जो डेली वेजर थे, सबको यहाँ पर उनका अनुबंध का समय भी घटा दिया, उनकी सर्विस का समय भी एक साल घटा दिया और उनको रेगुलराइज भी कर दिया। जो पार्ट टाइम थे उन्हें अनुबंध पर भी ले आए। तो इस तरह की चीजें यहाँ पर कोशिश करने का प्रयास किया है सरकार ने। लेकिन जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं पेंशनर्स को क्या तोहफा मिलेगा, आउटसोर्स वाले हैं, हमारे वाटर गार्ड वाले हैं, सभी लोग जो हैं उन लोगों के बीच में एक बड़ा प्रश्न ये रह रहा है कि सरकार क्या करने वाली है। क्या आप लोगों के, इससे पहले कि हम यहाँ से आप लोगों को ये पूरी जानकारी तो हमने दे दी, लेकिन आप लोगों से ये एक प्रश्न जरूर यहाँ पर जानना चाहेंगे, आपके अनुसार क्या 4 साल का जो यहाँ पर मंडी का भव्य समारोह हुआ, तो क्या आप सरकार के काम से खुश हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्य से खुश हैं? क्या इस तरह के जो नए स्टेप्स आ रहे हैं उससे सरकार को फायदा मिलेगा? आपके कमेंट्स को यहाँ पर आप बताइए। 4 साल के लिए क्या आप इन सबसे खुश हैं? नवंबर 2021 में 2 साल वाले भी रेगुलर होंगे। जिन्होंने कहा है कि जो 30 सितंबर 2021 तक जिनके 2 साल हो चुके हैं वो सभी हो जाएंगे। आउटसोर्स का कुछ यहाँ पर नहीं बना। राहुल जी क्षमा चाहेंगे, कुछ भी नहीं। पे कमीशन की नोटिफिकेशन कब होगी? सभी नोटिफिकेशन इकट्ठे ही हो रही है धीरे धीरे। अभी आज ये हो गई तो थोड़ी देर में कुछ और भी हो जाएगी, वो भी आप देखिएगा। वाटर गार्ड के बारे में भी कोई बात यहाँ पर नहीं हुई है। हालांकि मुझे लगता है वाटर गार्ड आप लोग जो है उसमें डेली वेजर में आते हैं तो यहाँ पर हो गया। डेली वेजर में जो भी चीजें आती है वो सब तो यहाँ पर हो चुकी है। तो उनके लिए जो इन्होंने पॉलिसी बनाई है एक बार फिर से आप लोग सुन लीजिए और स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिए, जैसे कि हम आपको लगातार बताते ही रहे हैं और अभी भी आगे भी बता रहे हैं। जो हमारे बीच में 3 नोटिफिकेशन हमारे बीच में आई है और उसमें से एक है कि जो रेगुलराइज कर रहे जाने हैं कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज के लिए 3 साल से 2 साल हो गया है और जिन्होंने 30 सितंबर 2021 तक 2 साल कर दिया है वो रेगुलराइज होंगे। उसके साथ साथ जो दूसरी खबर हमारे बीच में वो ये है कि जो हमारे बीच में डेली वेजर है उन लोगों को जो पहले 4 साल था अब उसकी जगह पर उसे पहले 5 साल था अब उसे 4 साल कर दिया गया है और जिन्होंने 30 सितंबर 2021 तक अपने 4 साल पूरे कर लिए उनको रेगुलराइज किया जाएगा। और ये पदों पर निर्भर करेगा और भी बहुत चीजों पर निर्भर करेगा। और उसके साथ ही आखिर में हमारे बीच में जो डेली जो यहाँ पर डेली वेजर है उनको यहाँ पर जो पार्ट टाइम वर्कर है उनके जिनके पहले 8 साल से 7 साल अब यह कर दिया गया है। जो पार्ट टाइम वर्कर्स को अब डेली वेजर में पहले 8 साल बनते थे अब 7 साल कर दिया गया है और उनका जिनका 30 सितंबर 2021 तक 7 साल पूरे हो गए उनको डेली वेजर यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया जाएगा।
टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अब आप लोगों के यहाँ पे वो ले लेते हैं मल्टीटास्क की नोटिफिकेशन कब होगी। खुश हैं जी? बिल्कुल खुश नहीं है। आउटसोर्स बीजेपी का सबसे घटिया काम रहा है और मैं सिर्फ चमचे और अंधभक्त ही खुश है, बाकी सब गुस्से में है। पावर हाइड्रो में जो वर्कर काम करते हैं उनका भी सरकार को देखना चाहिए। वाटर गार्ड ठेकेदार के अंडर है, नहीं होता है। नो वोट फॉर बीजेपी आउटसोर्स। सरकार अपनी ओर से बहुत प्रयास कर रही है कि सभी लोगों को यहाँ पर लुभाए, लेकिन बहुत ऐसा लग रहा है कि लोग यहाँ पर अभी तक उनसे प्रसन्न नहीं हो पा